आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं त्रिकुटा नगर में, बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने मौजूद हूं। यहां पर रहबरे खेल जो युवा हैं यहाँ के, उन्होंने धरना दिया और इस धरने का मुद्दा मकसद क्या है हम आपके सामने सबसे पहले मिलाते हैं यहाँ के युवाओं से। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज लारिया सर, जो ये प्रोटेस्ट करने का क्या मुद्दा मकसद है? क्या सर, प्रोटेस्ट करने का हमारा मुद्दा ये है कि 2017 में बीजेपी ने हमारी लिए एक पॉलिसी, बीजेपी और पीडीपी सरकार थी, इन्होंने हमारे लिए एक पॉलिसी क्रिएट की थी रहबरे खेल। तो उसमें क्या था सर, पर डे पे 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इन्होंने सैलरी रखी थी हमारी, और 7 साल का प्रोविजन पीरियड रखा हुआ हमारा। तो अब हमने उसमें 16 नंबर क्लॉज में लिखा भी गया था कि इसको हम कभी भी चेंज कर सकते, गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें यूटी बनने के बाद 370 का हमने वेलकम किया, लेकिन हमारे जो यूथ है उसके साथ कुछ नहीं हो रहा। हर बार हर एक नेता को मिल चुके हैं बीजेपी के, क्योंकि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट बनाई है, इन्होंने हमारी पॉलिसी बनाई है और यही चेंज करेंगे, और कोई चेंज नहीं करेगा इसमें। हम 370 टूटने के बाद हम हर एक लीडर से इनके हम मिले हुए हैं। जब तक अब हमारा मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताना चाहूँगा 2017 में इसका पहला फेज़ जो है शुरू हुआ था, जिसमें जो अभी तक सेकंड फेज़ अभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे साथ और भी बात करने के लिए मौजूद हैं लोग, पूछना चाहेंगे। बोलिए सर, क्या कहना चाहिए, कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा? जब तक सर देखिए, हमने जो हमारा अभी लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हुआ था वो 24 हमने दिसंबर को किया था। उसमें हमें बीजेपी की तरफ से जो आश्वासन मिला था कि आपको 5 दिन में हम एलजी साहब से मिलाएंगे, बट हम 5 दिन के वेट करने के बाद हमें खाली वो आश्वासन ही दिया गया, और जो हमारे लिए एक लेटर बनाया गया था उसके बाद हमें इग्नोर ही किया गया, हमें एलजी साहब से नहीं मिलाया गया। और उसके बाद हमने आज अपनी प्रोटेस्ट की कॉल दी है, और हम ये अब यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक हमें एलजी सर से नहीं मिलाया जाएगा। और जो हमारी मेन डिमांड है, हमारी सर ये डिमांड है कि आपको भी पता है कि 3000 रुपये पे किसी का गुजारा नहीं होता आज के टाइम में, और हमारी मेन डिमांड ये है कि हमें हमारा 2 साल का जो प्रोविजनल पीरियड है वो किया जाए, और हमारे जो 7 साल का पीरियड है उसको कम करके 2 साल किया जाए, और हमारी सैलरी जो है बेसिक सैलरी की जाए। और सर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है वो हम अब तब तक जारी रखेंगे, तब तक ये बीजेपी वाले आके हमसे मिलेंगे नहीं और हमें एलजी सर से नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि ये बार बार झूठे आश्वासन। मैं उधमपुर से उठ के आया हूँ, कोई कश्मीर से उठ के आया, कोई पुंछ से आया, कोई रामनगर से। आप खुद सोच सकते हैं कि दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आए हैं टीचर, और अभी इस टाइम सर सभी परेशान हैं, क्योंकि जो आज का टाइम है इस टाइम पे 100 रुपये पे या 3000 रुपये पे हम लोग गुजारा नहीं कर सकते। मेरा नाम है राजा शफीक अहमद खान। और कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं कश्मीर में एक इलाका है सर, करना, सबसे फार फ्लंग एरिया बोला जाता है उसको। समझो करना एक हिंदुस्तान की पहली सीरियल नंबर 1 की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से मैं आया हूँ। इसलिए आया कि मुझे भी प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ मैं पहुँचा। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपसे। मैं राजा शफीक अहमद खान, ऑल जे.एंड.के के रहबरे खेल टीचर फॉर्म का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है सर, ये बीजेपी ऑफिस के सामने हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए लगाया है कि हमारी जो मांगे हैं, हम जस्टिस चाहते हैं सर। हम नेट सेट होके, पीएचडी होके, गोल्ड मेडलिस्ट, रांची प्लेयर होके हम 100 रुपया पर डे ले रहे हैं सर, और हम एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, हमें खाली 100 रुपया मिल रहा है। आप ही बताएं हम उसको कैसे खर्च करें। मेरा जहाँ पे स्कूल है, जहाँ मेरी पोस्टिंग है, चाहे कोई भी हो मेरे, अब जम्मू की बात करते हैं, यहाँ ही की, यहाँ का एक फिजिकल टीचर जो रहबरे खेल स्कीम में लगा है, वो 70 रुपया पर डे फेयर देता है गाड़ी वाले को, तो 30 रुपये वो बचा लेता है अपने लिए, तो 30 रुपये में वो घर कैसे चलाएगा सर? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए ना। और ऊपर से सर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 साल का रखा गया है सर। 7 साल मतलब सबसे ज़्यादा यही एक स्कीम जब ये लॉन्च हुई सर, उस टाइम फास्ट ट्रैक पे ये लॉन्च किया गया, SRO 202 और रहबरे खेल और रहबरे जंगलात, रहबरे ज़रात। तो सर जो SRO 202 है उसको उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, हम वहीं के वहीं हैं। हमारी और SRO 202 की जो कमेटी थी एक ही दिन में बनी, उनका मसला 1 साल पहले हल हो चुका है। अभी तक कमेटी को रिव्यू नहीं किया गया, कोई रिव्यू नहीं आया। आप लास्ट टाइम की जो मुर्मू साहब यहाँ थे, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर थे, जब यहाँ से जब दूसरी जगह उनकी शिफ्टिंग होगी, जब उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो आप उनकी एक लास्ट वीडियो देखें सर, तो उन्होंने रहबरे खेल के बारे में पूरा एश्योरेंस दिया था कि हमको कंफर्म करने वाले हैं। और ये पूरा सर ऑन द जो उन्होंने एक लेटर निकाली थी हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से उनको कि इनका मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए, और ऑलरेडी उस पर काम चला था सर।
उनकी ट्रांसफ़र के बाद हमारी फ़ाइल जहाँ पे है वहीं पे रुकी हुई है, वहाँ से आगे वो फ़ाइल नहीं चल रही है। हम चाहते हैं हमारी फ़ाइल पे काम किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए, और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो 7 साल रखा है वो खाली 2 साल रखे जाएं और हमें परमिट किया जाए सर। इसमें ऑलरेडी सर आप बायोडाटा निकाल लें, रहबरी खेल टीचर जो लगे हैं इसमें नेट, सेट, PhD, MPhil। सर सबसे बड़ी बात, कुछ लड़के हमारे PhD कर रहे थे, इस जॉब की वजह से उन्होंने वो PhD छोड़ दी, MPhil छोड़ दिया, MPEd छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो गोल्ड मेडलिस्ट सर जिन लोगों ने 10-10 लाख रुपया फीस भरी थी कहाँ पे, यूनिवर्सिटियों में, उन्होंने हमें डिपार्टमेंट से लिखा गया कि आपको स्टडी लीव के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। हमने वो स्टडी भी वहीं छोड़ दी। हम जिस क्वालिफिकेशन पे लगे, मेरिट बेस पे लगे, तो हमने वहाँ से अपनी जॉब को कंटिन्यू किया, क्योंकि हमने सोचा कि हम सेफ़ हो गए। मगर मुझे नहीं लगता कि हम अभी भी सेफ़ हैं इसमें सर। हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए सर। और बताता चलूँ मैं सर, हमें देखो स्टेट में आज LG सर चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बाकी चीज़ें भी हैं। हमने उनको 1000 बार अपॉइंटमेंट डाल दी कि हमें अपॉइंटमेंट, हम घर के बड़े के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। हमें डॉक्टर साहब से नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही है, हमें LG सर के पास अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। फारूक खान साहब से हम 100 बार मिले हैं, उन्हें एश्योरेंस भी दिया कि आपका मसला कल ख़त्म हो जाएगा, कल हम हल कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी से भी बात हुई, हर एक सबसे सर हमारे पास लेटर पड़ी है। यहाँ खाली आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन नहीं दिए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है सर। तो ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा सर ये प्रोटेस्ट फिलहाल हमने 48 आवर्स का दिया है। अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो ये प्रोटेस्ट 26 के बाद बहुत लंबा जा सकता है, और हमारी जो स्ट्रेंथ है 3000 की, वो 3000 विद फैमिली यहाँ आपको मिलेगी, और ग्राउंड यहीं पे आपको जम्मू में हम दिखेंगे आपको सर। जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर क्या कहना सर हम चाहते हैं कि जो हमने 48 आवर्स का जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट दिया है, तो हम चाहते हैं कि 26 जनवरी से पहले ये जो मसाइल है ये हल किए जाए। अगर नहीं तो उसके बाद हमें दिल्ली का मार्च रखा है, हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, वहाँ तक हम यहाँ से जाएंगे, 3000 जो टीचर्स से वहाँ तक जाएंगे। जो इन्होंने कमेटी बनाई थी SRO 202 और रहबरी खेल की, रहबर पैटर्न की, इसमें रहबरी जंगलात, रहबरी ज़राअत, यहाँ बिल्कुल इसकी कमेटी बनाई थी। SRO 2 का इन्होंने मसला हल किया, उसको रिवोक किया, लेकिन इसका इन्होंने अभी कुछ भी नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि 26 से पहले इस पर फैसला आ जाए, जो कमेटी बनी है उस पर फैसला आ जाए, जो हमारी जेन्युइन डिमांड है उनको हल किया जाए। क्योंकि मेरिटोरियस टीचर्स हैं, आपने देखे हैं, क्योंकि मीडिया ने बहुत बार कवर किया, 2 साल में इसको कवर किया, आपको पता है। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेट सेट हैं, JRF हैं, और इसमें जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी BPEd है, और जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है उसने नेट सेट तक है, MPhil PhD तक है। आप तो देख सकते हो जो ह्यूज मेगा प्रोटेस्ट यहाँ पर थे, आप देख सकते हो लड़के, इसमें आप अगर किसी के पास भी जाओगे BPEd से कम आपको नहीं दिखेगा। तो कई इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि बैकडोर एंट्रीज का, इस पे क्या कहना है? ये तो आपको सर पता ही है। अभी आपने जो यहाँ पर, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ सर। जो हमारी कमेटी बनी थी सर, वो एक DC साहब थे वहाँ पे, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में DC साहब करवा रहे थे एंट्री, और जो हमारे जो एक IAS ऑफिसर और वो आउट ऑफ स्टेट का रहने वाला, वो उनको क्या इतनी मजबूरी पड़ी कि वो मेरी अपॉइंटमेंट कर देंगे या इसकी अपॉइंटमेंट कर देंगे, तो बैकडोर एंट्री कहाँ से होगी? मतलब ये खाली 6 मेंबर थे सर उसमें, SSRB के मेंबर, और उसमें सर एम्प्लॉइज़ जो है हमारा डिपार्टमेंट होता है सर, उनके मेंबर थे। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट भी रखे गए इसमें, तो बैकडोर एंट्री कहाँ से होगी सर? हमारी क्वालिफिकेशन, अगर हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जम्मू यूनिवर्सिटी से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लाई है, तो हमने इंट्रेंस क्वालिफाई किया है वहाँ पे, हमने नेट सेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है सर, 2017 में ये पॉलिसी को क्रिएट किया गया, तब अभी तो बीजेपी इसका first phase ही था। तब बीजेपी और PDP की सरकार ही थी। अगर बैकडोर एंट्रीज है तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि इन्होंने स्कीम ही गलत यहाँ निकाली। पे जब मीडिया के जरिए से भी ये बात सामने आई कि कहीं जो है बैकडोर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फिर तो ये उन्हीं के दौरान और साथ ही साथ जब ये PDP और बीजेपी की हुकूमत तब गिरी थी, तब कमिश्नर सेक्रेटरी कौन थे? BR सुब्रमण्यम सर, तब भी यही थे, आज भी यही हैं। ये तो सिर्फ खोखला दावा ही साबित हो रहा है। ये सर सिर्फ खोखला दावा साबित है, जैसे कि आपको पता भी है, और आपको ग्राउंड लेवल पर भी पता है कि तब भी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब यही थे और आज भी यही है। तब भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार, तो फिर जिम्मेदारी यही है सर। ये 3000 पोस्ट निकली थी सर, जिसमें हम काम कर रहे हैं 2700 लड़के सर, इंक्लूडिंग लद्दाख। उसमें 300 पोस्ट वैकेंट हो जाती है सर। इस टाइम हमारे 15,000 से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल एजुकेशन के जो
इस टाइम वो घर में बैठे हुए हैं। वो 300 लड़के क्यों नहीं लगाए फिर बैक डोर एंट्री में उन्होंने, वो क्यों वैकेंट कर दी फिर, जब प्रोसेस ही ऐसा था? क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो लड़के लगे वो आ गए, वरना अगर बैक डोर एंट्री लगानी होती तो वो पोस्टें दूसरी डिस्ट्रिक्ट को दे देते जहाँ पे लड़के थे। ये कैसे बता सकते हैं कि अभी ये तो backdoor इसका entry फर्स्ट है? फेज है, ये फर्स्ट फेज में हालत है, तो सेकंड फेज तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। सर उनका तो रबी जाने क्या करने वाले हैं ये, अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है उसका। अभी हम खुद सिक्योर नहीं तो उनको क्या बताएंगे सर उनके बारे में। तो ठीक है नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 पर ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा यहाँ के युवा जो है किस तरह से धरने पर बैठे हैं। इन्होंने मांग की है गवर्नर इंतज़ामिया से और आला हुकाम से कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आप देखते रहे वीएम न्यूज़ 24/7, दिलबर इरशाद, जम्मू।